हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर आपका स्वागत करता हूं। और अभी का जो वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं वह उस संदर्भ में होगा कि जो 48,184 शिक्षक साथी, जो ये 48,184 शिक्षक साथी हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दी थी, लेकिन जब इन 48,000 शिक्षक साथियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो उसमें किसी न किसी कारण से उनकी काउंसलिंग पूरी नहीं हो पाई, अधूरी रह गई। चाहे वह बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो, थंब इम्प्रेशन या आधार का हो, या फिर नाम इत्यादि में गलती के कारण, या फिर किसी सर्टिफिकेट की कमी के कारण, गलती के कारण डाउटफुल हो गया। ऐसे शिक्षकों की संख्या 48,184 है। तो इन 48,000 शिक्षक साथियों की रीकाउंसलिंग होनी है और उसके लिए शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की बैठक हुई थी। और बैठक के बाद यह रीकाउंसलिंग के लिए गाइडलाइन जारी हुआ था, जिससे आप अवगत हैं। लेकिन इस जारी गाइडलाइन में यह भी मेंशन किया गया था कि 30 अक्टूबर तक आपको सुधार के लिए आवेदन देने हैं। यानी वैसे शिक्षक साथी जिनको पोर्टल पर सुधार कराना था उनको डीओ ऑफिस में आवेदन देना था, और उस आवेदन को डीपीओ स्थापना के द्वारा बिहार बोर्ड के पोर्टल पर एंट्री करनी थी और उसको डीओ के अप्रूवल के द्वारा सबमिट होना था, और उसके बाद रीकाउंसलिंग का डेट और शेड्यूल तय होना था। लेकिन बात अब यहाँ ये है कि 30 अक्टूबर जो गाइडलाइन तय की गई थी, तो 30 अक्टूबर तय की गई, आज 28 अक्टूबर हो गया, लेकिन 28 अक्टूबर तक ना ही अभी आवेदन जमा हो रहे हैं, ना ही इस पर फिर अलग से गाइडलाइन आना था, न वह आया, और ना ही रीकाउंसलिंग का डेट एवं शेड्यूल आया। तो आखिर 30 अक्टूबर लास्ट डेट है, लेकिन अभी तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। तो अब इसमें क्या होगा, कब होगी यह काउंसलिंग, क्यों देरी हो रही है, और अभी तक का अपडेट क्या है, उसको लेकर के इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक देखेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे आगे जो है आपसे संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आए उसकी पहुंच आप तक हो सके। तो देखिए, इस गाइडलाइन में आपने देखा होगा कि जो यहाँ लिखा गया था डेडलाइन, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यह चौथे नंबर को जब आप देखेंगे तो चौथे नंबर में मेंशन किया गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उपयुक्त निर्णय के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 19/10/2024 तक सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन कराकर विभाग को संसूचित किया जाएगा। यानी पोर्टल पर जब सुधार करना है तो स्वाभाविक है कि बिहार बोर्ड ही पोर्टल में सुधार करेगा, परिवर्तन करके, और उसका लिंक इत्यादि बनाएगा और उसका यूजर आईडी पासवर्ड सभी जिलों के डीपीओ और डीओ को उपलब्ध कराएगा, तभी वह सुधार होगा। और सुधार अभ्यर्थियों के द्वारा डायरेक्ट नहीं होना है, अभ्यर्थियों को आवेदन देना है। तो इसी कारण से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साथ शिक्षा विभाग ने बैठक किया और उसमें यह डेडलाइन तय हुआ कि 19 अक्टूबर तक इसको सॉफ्टवेयर में चेंजिंग करके और शिक्षा विभाग को सूचित कर देना है। और तत्पश्चात शिक्षा विभाग जो है, इसके लिए जो गाइडलाइन तय हुआ कि शिक्षा विभाग जो यह आवेदन प्राप्त करेगा, यानी 19 को जो है आपको 19 को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सूचित कर देगा शिक्षा विभाग को। उसके बाद शिक्षा विभाग आवेदन लेना शुरू कर देगा। 19 के जस्ट बाद से ले लेना था, 20 से ले लेना था। और 30 तारीख जो तय की गई, यानी 30 अक्टूबर जो है अंतिम तिथि इसके लिए तय की गई कि आवेदन 30 तक ही देना है, और आवेदन प्राप्त जो होंगे उसको सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रविष्टि डीपीओ स्थापना करेंगे और इसका सत्यापन जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। लेकिन अब तक जो है स्थिति यथावत बनी हुई है, कोई इसमें प्रोग्रेस नहीं है। इसका कारण क्या है कि अभी तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है, जो सक्षमता परीक्षा को कंडक्ट करने वाली जो है समिति है,
इसके द्वारा अभी तक जो 19 अक्टूबर को ही संसूचित कर देना था विभाग को, अभी तक बिहार बोर्ड ने सॉफ्टवेयर में परिवर्तन नहीं किया है और ना ही इससे शिक्षा विभाग को उसने सूचित किया है। अब चूंकि आवेदन प्रविष्टि करनी है तो शिक्षा विभाग आवेदन लेगा भी तो प्रविष्टि करेगा कहाँ, तो इसलिए शिक्षा विभाग भी इस पर चुप बैठा हुआ है। आज के पेपर में जो आपने पढ़ा था उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यह पटना की खबर है और पटना का खबर यह था कि डीओ कार्यालय में 30 तक काउंसलिंग को आवेदन लिए जाएंगे, लेकिन इसमें डीपीओ स्थापना ने क्या कहा है पटना के, उसको देखिए। स्थानीय निकाय सक्षमता परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण पटना जिला आवंटित नियोजित शिक्षक जिनकी काउंसलिंग किसी कारणवश उपस्थिति रहने के बाद भी नहीं हो सकी, उन्हें दोबारा मौका मिला है और 30 अक्टूबर तक डीओ के यहाँ आवेदन देना है। लेकिन डीओ कार्यालय में आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू है, यानी वहाँ पटना के डीपीओ के द्वारा बताया गया कि हम आवेदन ले रहे हैं। जिला कार्यक्रम जो है पदाधिकारी स्थापना राज कमल कुमार ने कहा कि हम अभ्यर्थियों से आवेदन ले रहे हैं, कार्यालय में आकर जमा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आवेदनों को दोबारा काउंसलिंग के लिए अपलोड करने के लिए सॉफ्टवेयर में परिवर्तन किया जा रहा है। जैसे ही सॉफ्टवेयर में परिवर्तन का काम हो जाएगा तो इसकी सूचना बिहार बोर्ड जो है शिक्षा विभाग को देगा, उसके बाद आवेदनों को अपलोड करने का काम शुरू होगा। तो अब बात आती है कि यदि पटना जिले में आवेदन लिया जा रहा है तो बाकी जिलों में आवेदन क्यों नहीं लिया जा रहा है? अभी तक अधिकांश जिलों से जो जानकारी है कि आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। अगर एकाध किसी जिले में लिए जा रहे होंगे तो उसकी सूचना कमेंट बॉक्स में आप देंगे कि किनके जिले में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, आवेदन प्राप्त किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि 19 अक्टूबर तक समिति को सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन करना था और विभाग को सूचित करना था, लेकिन इसमें देरी हो रही है। ऐसे में आशंका है कि आवेदनों को जमा करने की तिथि भी बढ़ाई जा सकती है। आशंका नहीं, यह निश्चित है, क्योंकि आज 28 अक्टूबर जब हो गया और 28 अक्टूबर तक आप आवेदन नहीं लिए, ना ही सॉफ्टवेयर में सुधार किए और 30 अंतिम डेट आप कैसे रख सकते हैं? तो डेट तो 30 से आगे जाएगा, ये तो तय है। लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा कि हालांकि अब तक कोई सूचना नहीं है, डीपीओ ने कहा कि निर्धारित अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी आवेदन अनिवार्य रूप से जमा कर देंगे तो उनके लिए बेहतर होगा। तो बात आती है कि इसके लिए सभी जिलों से कम पत्र निकलना चाहिए कि यदि पोर्टल पर आप अपलोड नहीं भी कर रहे हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर में सुधार नहीं है और उससे पहले आप आवेदन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए जिला स्तर से निर्देश निकलना चाहिए। लेकिन अधिकांश जिलों में इस कार्य पर अभी कोई प्रगति नहीं है। तो अब इसमें होगा क्या? तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब 19 को बताना था, आज 28 हो गया, अभी तक बीएसईबी अपना कार्य नहीं किया। 30 तक अंतिम डेट था आवेदन का शिक्षा विभाग के द्वारा। शिक्षा विभाग मैक्सिमम जिलों में अभी आवेदन लेने की सूचना नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, कोई निर्देश नहीं है। पटना का पेपर में अभी आया है, लेकिन अभी उनके द्वारा भी बताया जा रहा है कि कोई सूचना नहीं है कि इस पर क्या करना है, डेट बढ़ाई जाएगी। तो आपको डेट का इंतजार करना है और सक्षमता के रिजल्ट में आपको जो जिला आवंटित हुआ है वहाँ से आप सूचना प्राप्त करते रहें कि कब वहाँ आवेदन लिया जा रहा है। आवेदन लेने के लिए जिला वाइज जो है आदेश आएगा और आवेदन प्राप्त किया जाएगा। लेकिन जब तक बिहार बोर्ड पोर्टल नहीं खोलेगा, डीपीओ स्थापना उसमें एंट्री नहीं करेंगे, तब तक रीकाउंसलिंग का ना ही स्लॉट आएगा ना डेट आएगा, और जब तक डेट स्लॉट नहीं आएगा आपकी रीकाउंसलिंग नहीं होगी। तो इसके लिए आपको अभी इंतज़ार करना होगा। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट निकल करके आएगा उसको लेकर के आपके लिए आऊँगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जो देरी है यह बिहार बोर्ड और शिक्षा विभाग के लेट लतीफ़ी के कारण है। इसमें आपका ना कोई कसूर है और ना आप कुछ कर सकते हैं। इसलिए इंतज़ार कीजिए,
सोशल मीडिया पर लगातार इसको लिखे जाने की आवश्यकता है, आवाज़ उठाए जाने की आवश्यकता है कि रिकाउंसलिंग समय से कराई जाए। आगे जो अपडेट आएगा उसके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे। जो अपडेट आएगा वहाँ आपको मैं देते रहूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।